हेलो माय ब्यूटीफुल कैंसर कर्क राशि। होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। सो आज मैं आपको बताने वाली हूँ, यूनिवर्स आपको कुछ इंपॉर्टेंट अर्जेंट मैसेज गाइडेंस देना चाहते हैं। अगर आप इस अर्जेंट मैसेज गाइडेंस को जान लेते हैं तो बहुत सारी चीज़ों से बचोगे और बहुत सारे ग्रोथ होंगे, ब्लेसिंग्स आएंगे, सरप्राइजेस आएंगे। ओके, मतलब अर्जेंट मैसेज आपको यही बताता है कि क्या ऐसी चीज़ें हैं, वार्निंग है जिससे आपको बच के रहने की ज़रूरत है, और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए बहुत सारे ब्लेसिंग्स लेकर आएगी, कहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये 1-2 महीने के लिए आपकी मैसेजेस होगी। इस रीडिंग को मेल फीमेल, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। कर्क राशि आपके लिए रीडिंग है। इफ़ यू वांट यू कैन शेयर दिस रीडिंग। ये चैनल शेयर कर दो, लोग अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे। आपके जो भी फ्रेंड फैमिली होंगे, आप पहले अलाइन रहो क्योंकि मैं आपके लिए कार्ड्स ले रही हूँ। तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाओ ताकि आपके लिए मैसेजेस आ सके, आप सभी के लिए भी। और अगर आप चाहें तो अपनी पेड पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। दुनिया के किसी भी कोने में हो, अगर परफेक्ट एक्यूरेट जेन्युइन रीडिंग चाहिए, सच में मैरिज, लव लाइफ, करियर, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, किसी के बारे में जानना हो, हीलिंग करानी हो, तो आप मुझसे एक बार कॉन्टैक्ट कर लो, फिर आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है। अपने फैमिली मेम्बर्स में किसी के लिए रीडिंग लेनी है तो भी आप ले सकते हो। ओके, दिस वन ओके। तो यहाँ से आपकी जो रीडिंग है वो शुरू होती है। देखो, ऐसा हो सकता है, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, ओ माय गॉड, द टावर की एनर्जी है। देखो, बहुत ज़्यादा आपको सजग, सतर्क और अवेयर रहने की ज़रूरत है। ठीक है, क्या क्या इस 1-2 महीने के अंदर आप फेस कर सकते हैं वो थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको। ठीक है, दिस वन 8 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे ये बता रहा है कि थोड़े से मेंटल ब्लॉकेजेस या किसी तरह का ट्रैप्ड आपको फील होगा। आपको ऐसा लगेगा कि मैं तो कुछ और सोचता था इसके बारे में, या कुछ और सोचती थी। किसी चीज़ को लेकर भी आपको ये थॉट्स आ सकते हैं। ऐसा फील हो सकता है कि मैंने तो कुछ और सोचा और हुआ कुछ और। तो ऐसी कुछ हो सकती है चीज़ें। मेंटल ब्लॉकेजेस थोड़े से हो सकते हैं, थोड़ा ट्रैप्ड फील कर सकते हो, और ये ट्रैप्ड की वजह से थोड़ा सा डर सा क्रिएट हो सकता है नेक्स्ट टाइम के लिए। ओके, तो एक बात लेकिन और बताना चाहती हूँ, ये जो ट्रैप है, ये ट्रैप जो है, किसी ने जाल बिछाया हो, ये कम चांसेस है, लेकिन ये ट्रैप मुझे स्पेशली दिख रहा है। केज इज़ मोस्टली इन द माइंड। आपके माइंड में ये केज मुझे दिखाई दे रहा है। समझ रहे हो? मेंटल ब्लॉकेजेस है, फीलिंग ट्रैप, फियर, बट द केज इज़ मोस्टली इनसाइड द माइंड। हो सकता है लोगों ने जाल बिछाया हो, पेन दिया हो, तकलीफ दिया हो, बिट्रेयल हुआ हो, लव में एंडिंग हुआ हो। और देखो, यहाँ पे कार्ड भी है कि लव रिलेशनशिप में हो सकता है कि बिट्रेयल हो। ठीक है, लव रिलेशनशिप में आपका रिलेशनशिप की एंडिंग हो जाए, जो प्रॉमिसेस किए थे वो ख़त्म हो जाए। ओके, और कोई न्यू इंसान आपके लाइफ में चला आए। तो यहाँ पे ये चीज़ मुझे दिख रहा है कि हो सकता है कि कुछ चीज़ें हो, कुछ लोग धोखा दें, कुछ लोग बिट्रे करें। ठीक है, कुछ लोगों की सच्चाई सामने आए, और आप खुद अभी भी तो देखो। अब देखो, आपको लगेगा कि अरे यार, मेरे पार्टनर तो बहुत अच्छे हैं, तो क्या मुझे धोखा देंगे क्या 1-2 महीने के अंदर? या मेरी बंदी तो बहुत अच्छी है। नहीं, उनके बारे में बात नहीं हो रहा, ये जनरल रीडिंग है। ठीक है, तो हो सकता है कि कुछ लोगों का ऑलरेडी आप देख रहे हो कि आपके पर्सन धोखा दे रहे हैं, ये छुपा रहे, वो छुपा रहे, तो उनका डेफिनेटली रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ये मैं क्लियरली बता रही हूँ। और फिर वहाँ से शुरू होगा दिमाग में परेशानी, टेंशन। तो वो केज आपके दिमाग में आ गया, मतलब उस केज में आप खुद बंद हो। समझ रहे हो? आपका माइंड ही आपका केज बन जाएगा, कंफर्ट जोन से बाहर निकलने नहीं देगा। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि किसी चीज़ को एक्सैजरेट ना करे, किसी चीज़ को ओवर ना करे, ओवर थिंकिंग ना करे, बहुत ज़्यादा पावरलेस ना फील करें, क्योंकि ये फील करोगे स्टक, रिस्ट्रिक्टेड, पावरलेस, सेल्फ डाउट होगा, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, नो ऑप्शन सा फील होगा। आप ऐसा सोचोगे अब ज़िंदगी में कोई ऑप्शन नहीं है, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, कोई चॉइस नहीं है। इस तरह की फीलिंग थोड़ी सी कभी कुछ लोगों को फील हो सकती है। ओके, लेकिन एक बात मैं आपको क्लियरली बताना चाहती हूँ, योर माइंडसेट इज़ द बिगर बैरियर। बैरियर आपके लाइफ का कोई इंसान नहीं होगा, कोई और नहीं होगा, कोई तीसरा दूसरा घर परिवार कोई नहीं। आपका खुद का दिमाग होगा आपका बैरियर, आपको रोकने वाला। ठीक है, जैसे होता है ना हेलुसिनेशन, इल्यूजन, डिल्यूजन। अभी लग रहा था यहाँ पे कोई बहुत बड़ा पत्थर है जो मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहा था, तो ये आपके मन का खेल हो सकता है। फिर एक टाइम देखोगे तो वहाँ पे है ही नहीं वो पत्थर।
तो इसीलिए कहा जा रहा है कि ज़िंदगी में आपका पूरा रास्ता खुला हुआ है, आप आराम से आगे बढ़ सकते हो, लेकिन माइंडसेट भी तो होना चाहिए वैसा। बिगर पिक्चर पे देखो, बिगर बैरियर मत बनाओ अपने दिमाग को, अपने माइंडसेट को, ठीक है। इतना जान लो, आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं अपनी ज़िंदगी में फ्री नहीं हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे बहुत सारे हॉबीज़ हैं, मैं नहीं कर सकता, लेकिन उसको पूरा नहीं कर पा रही हूँ। कुछ करना चाह रहे हो अभी के टाइम में, लेकिन वो नहीं कर पा रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है घर, फैमिली मेम्बर्स, ये वो, दिस डैड, हस्बैंड वाइफ, ठीक है, मम्मी पापा, जिसकी वजह से ना मेरी फ्रीडम छीन ली गई है, मेरी लाइफ में फ्रीडम ही नहीं है। लेकिन ये गलत है। यू आर मोर फ्री देन यू थिंक। आपको इस बात का 1-2 महीने के अंदर एहसास हो जाएगा कि जितना फ्रीडम मेरे को मिला है ना, उतना किसी को मिला ही नहीं है। मैं बहुत ही फ्री हूँ, जितना आप सोच रहे हो उससे कहीं ज़्यादा फ्री हो। हर काम कर सकते हो, हर चीज़ें कर सकते हो, जो भी आप चाहते हो। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे मैसेज है ब्रेकिंग फ्री की फ्रॉम फियर और कन्फ्यूजन, क्लैरिटी का आना, सेल्फ कॉन्फिडेंस का आना। और नेगेटिव थॉट्स तो आपके काफ़ी हाई है, और ये थोड़ा सा 1-2 महीने के अंदर आपका नेगेटिव थॉट्स हाई होगा भी, ठीक है। बट द ब्लाइंड फोल्ड इज़ कमिंग ऑफ। रिलेशनशिप का भी वही है, ठीक है। एक तो मुझे कुछ लोगों का रिलेशनशिप का ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन ने धोखा दिया, इल्यूजन्स में रखा, टॉक्सिक पैटर्न है, टॉक्सिक रिलेशनशिप है, ठीक है। तो कुछ लोगों का डेफिनेटली टॉक्सिक रिलेशनशिप ख़त्म होगा। जॉब स्ट्रेस कम होगा, जॉब में हो तो आपका जॉब जो स्ट्रेस है वो कम होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। टावर की एनर्जी देखो, 2 तरीके से टावर की एनर्जी होती है। अगर इसको पॉजिटिव वे में बताऊँ तो बहुत सारी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ का आना, अपने पाथ को स्विच कर रहे हो, अपने करियर को स्विच कर रहे हो, पाथ को स्विच करके बहुत अच्छा क्लियर डिसीजन आपका रहने वाला है, जिसकी वजह से आपको लगेगा कि मुझे अपने पाथ को ही चेंज कर लेना चाहिए। मतलब बिग चेंजेस को आप अनब्लॉक कर रहे हैं, अनलॉक कर रहे हैं, ठीक है। और छोटे छोटे स्टेप से ही ये सारी चीज़ें होगी। कैसी होगी? छोटी छोटी स्टेप से। ज़्यादा बड़े बड़े स्टेप पे ध्यान मत दो, छोटे छोटे स्टेप्स लो, ऐसा कह रहा है यूनिवर्स। टावर को मैं थोड़ा सा और बताना, टावर जो है ना अल्टीमेटली आपके स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन को दिखा रहा है करियर के मामले में भी, ठीक है। जहाँ जाना चाहते हो, जहाँ रह के काम करना चाहते हो, ये हो सकता है कि 1-2 महीने के अंदर हो भी जाए, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है। ओके, टावर एक तरीके से कुछ सडन चेंजेस को लेकर आ रहा है, कुछ शॉकिंग न्यूज़ भी मिल सकता है, ये भी ध्यान रखना। ओके, शॉकिंग न्यूज़ के साथ कोई फॉल्स फाउंडेशन का टूटना भी दिखाई दे रहा है, और उसी पे एक न्यू फाउंडेशन का बनना भी दिख रहा है। ओके, घर में कुछ लोगों का ओल्ड बिलीव्स है, उसको ख़त्म करना हो गया। रिलेशनशिप में आपके फैमिली वाले आपको आपके पार्टनर से शादी नहीं करने दे रहे, कनेक्ट नहीं होने दे रहे, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो रही है, ठीक है। पुराने ऐसे रीति रिवाज जो सही नहीं है, जिसको आप ख़त्म करना चाहते हो, तोड़ना चाहते हो, ठीक है, वो चीज़ हो रहा है। कुछ चीज़ें कोलैप्स कर रही हैं, ऐसा भी मैं देख रही हूँ, जिसकी वजह से थोड़ा सा अनस्टेबिलिटी आएगी, ये चीज़ है। जितना चेंज होना है होने दो, जो होना है होने दो। लव रिलेशन के मामले में ये फिर से वही कार्ड है, टावर, ब्रेकअप का, मेजर आर्ग्यूमेंट का, और ट्रुथ एक्सपोज का। अगर आपने ही खुद कुछ छुपा कर रखा है ना, तो ये सच्चाई अब छुपने वाली नहीं है, अब आगे आ जाने वाली है सामने। चाहे वो पेरेंट्स से छुपाया हो, अपने पार्टनर से छुपाया हो, सामने आएगी, ये बात ध्यान रखें, ठीक है। रेडी हो जाओ इस चीज़ के लिए आप। उसके बाद रिलेशनशिप का मैंने आपको बता दिया। प्यार के मामले में थोड़ा एंजाइटी, फियर्स आपको फील होगा, डाउट होगा रिलेशनशिप में, और कुछ लोगों का रिश्ता शायद ख़त्म होगा। ओके, रिलेशनशिप में ट्रैप्ड हो, उस ट्रैप से फील फ्री हो जाओगे, योरसेल्फ, अपने आप को फाइनली फ्री कर पाओगे नेगेटिव पैटर्न से। आप में से कुछ लोगों का रिश्ता ज़रूर सेफ होगा, बचेगा, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है कि छोड़ देने में ही भलाई है, छोड़कर आगे बढ़ने में ही भलाई है। उसके बाद पॉइंट यहाँ पे है, देखो यहाँ पे कुछ लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है कि रिश्ता अच्छा हो सकता है, आपके पर्सन आपको लेकर डिटरमाइन हो सकते हैं, लेकिन ईगो उनका आप डिस्ट्रक्ट करोगे इस टाइम। उनका ईगो, उनका घमंड, उनकी एटीट्यूड, मेल फीमेल जो भी, प्लीज़ अपने अकॉर्डिंग करना। अगर उस इंसान के अंदर बहुत ईगो है, बहुत एटीट्यूड है, उसको ख़त्म करोगे और फिर आप दोनों एक हो जाओगे। ये सारे पॉइंट्स क्लियर है। किसी भी तरह की कोई भी टॉपिक पे रीडिंग चाहिए, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का जनरल लिंक मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट करें। टेक केयर।